अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व महिला समानता दिवस यानी विमेंस इक्वालिटी डे। तो दोस्तों आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम अधिकार की बात नारी के साथ। दोस्तों आज है 26 अगस्त, एक ऐसा दिन जब हम न सिर्फ महिला अधिकारों की बात करते हैं बल्कि उस लंबे संघर्ष को भी याद करते हैं जिसने महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलवाने की नींव रखी। 26 अगस्त को विमेंस इक्वालिटी डे के रूप में पहली बार अमेरिका में मनाया गया था, जब साल 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। वोट यानी मताधिकार देने का अधिकार मिला था। लेकिन आज ये दिन सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं के लिए समानता, अधिकार और सम्मान की आवाज बन चुका है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो, रक्षा हो या अंतरिक्ष। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना कदम रख दिया है और निरंतर प्रगति कर रही हैं। दोस्तों हम अपने ही देश भारत की बात करें तो आज भारत में भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। खासतौर पे हम सब ने देखा कि अंतरिक्ष में किस तरह से महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया है। भारत ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में चंद्रमा और मंगल की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित कर दिया और इस महान यज्ञ में महिला वैज्ञानिकों ने भी अहम योगदान दिया। कल्पना चावला, मदर टेरेसा, मैरी कॉम, किरण बेदी, सुधा मूर्ति, ये नाम सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि बदलाव की कहानी है। चाहे वो रितु करिधाल हो जिसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, चाहे मोमिता दत्ता या फिर नंदिनी हरिनाथ की बात हो, इन सब ने ये साबित कर दिया कि आज भारत की महिलाएं सबसे आगे हैं और अपनी मेहनत के दम पर आसमान की सीमाओं को छू रही हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हम सबको ये भी स्वीकार करना होगा कि अभी भी कई हिस्सों में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार या कह लीजिए स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों इस दिन को सिर्फ एक उत्सव के तौर पे नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह भी देखना चाहिए। आज भी देखते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को अधिकार पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है या समानता का अधिकार उन्हें नहीं मिला हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखें इस्लामिक देशों में तो वहां पर अभी भी महिलाओं के अधिकारों का दमन होता है। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर महिला समानता दिवस का इतिहास क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल महिला समानता दिवस पहली बार साल 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, जो 26 अगस्त 1920 को 19वें संशोधन के प्रमाणन की वर्षगांठ का प्रतीक था। महिला समानता दिवस को लेकर 26 जनवरी 1920 को विदेश मंत्री बेनब्रिज कोल्बी ने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार देने वाली घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1971 में कांग्रेस सदस्य बेला अब्जुग ने समानता के लिए महिलाओं की हड़ताल के बाद 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया। साल 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की जिसके तहत 26 अगस्त को प्रथम आधिकारिक महिला समानता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया और 16 अगस्त 1973 को कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर HJ रेस 52 के माध्यम से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया और राष्ट्रपति निक्सन ने उद्घोषणा जारी की। तो इस तरह से दोस्तों साल 1972 से प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में घोषित करने की वार्षिक घोषणा जारी रखी और आज भी यह परंपरा चल रही है। लेकिन दोस्तों ये परंपरा अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया की महिलाओं की आवाज बनी महिला समानता के लिए। दरअसल दोस्तों यह एक हास्यास्पद है कि 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश शासन से अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन दोस्तों आज़ादी मिलने के बाद भी अमेरिका में सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के गुलामों को स्वतंत्रता नहीं थी। वो
दास्ता की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उसके साथ साथ उनके कई मानवाधिकारों का हनन होता था। लेकिन अमेरिका की महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना प्रारंभ किया और महिलाओं द्वारा किए गए विशाल शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार आंदोलन चरम पर पहुंचा, जिसकी शुरुआत 1848 में न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स में दुनिया के पहले महिला अधिकार सम्मेलन में हुई थी। महिला समानता दिवस का पालन न केवल 19वें संशोधन के पारित होने का याद कराता है, बल्कि पूरी समानता की दिशा में महिलाओं के निरंतर प्रयासों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। कार्यस्थल, पुस्तकालय, संगठन और सार्वजनिक सुविधाएं अब महिला समानता दिवस के प्रदर्शनों, वीडियो प्रदर्शनों और अन्य गतिविधियों में भाग लेती हैं। उनकी मेहनत और लगन से आखिरकार साल 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक रूप में माना जाता था। उन्हें पूर्ण अधिकार और विशेषाधिकार, सार्वजनिक या निजी, कानूनी या संस्थागत अधिकार नहीं दिए गए थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरुष नागरिकों को उपलब्ध थे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हुई हैं कि ये अधिकार और विशेषाधिकार सभी नागरिकों को लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से उपलब्ध हों। काफी लंबे संघर्ष के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया जाए। साल 1920 के उस दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष एक घोषणा जारी की जाती है, जिस दिन अमेरिका की महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया था। और साल 1970 को उस दिन की स्मृति में महिला के अधिकारों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी हुआ था। तो दोस्तों, दरअसल महिला समानता दिवस की कहानी अमेरिका से शुरू होती है, जहां पर 20 अगस्त को विमेंस इक्वालिटी डे महिला समानता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अमेरिका में 26 अगस्त साल 1920 को संविधान में संशोधन करके महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने की घोषणा हुई थी और इसी की याद में महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत की बात करें, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तब से भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों या किसी भी लिंग के हों, किसी भी रूप के हों, सभी नागरिकों को समान मताधिकार का अधिकार दिया गया था। यानी भारत ने अपने स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए। ये हम सब की एक खास उपलब्धि रही। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, महिलाओं की तरक्की की रफ्तार कुछ कम रही। लेकिन धीरे धीरे हम सब ने मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और महिलाओं ने अपने कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के दम पर आज आसमान में उड़ान भर रही हैं, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि महिला समानता दिवस केवल संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत में हुई प्रगति के बारे में ही नहीं, बल्कि लैंगिक समानता की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन को भी दर्शाता है। दुनिया भर में शिक्षा से लेकर राजनीति और आर्थिक भागीदारी तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत लैंगिक समानता प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यह स्वीकार किया है कि लैंगिक समानता वैश्विक विकास के लिए आवश्यक है। आज के दिन हम सब के लिए खास है और हम सभी महिला समानता दिवस को खास तरीके से मना सकते हैं। आज के दिन हम सबको चाहिए कि लैंगिक समानता पर केंद्रित कार्यक्रम, वेबिनार और चर्चाएं आयोजित करें। इनमें भाग लेने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं और सार्थक बातचीत में योगदान देने में मदद करें। महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों, संगठनों और पहलों का समर्थन करें। इससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत के लिए अपनी आवाज उठाएं, चाहे वह कार्यस्थल हो, शिक्षा में हो या राजनीति में। महिलाओं के अधिकारों के इतिहास और महिलाओं के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों के बारे में जानने के लिए अवश्य जागरूकता फैलानी चाहिए। दोस्तों, आज भी हम सबके सामने, पूरे विश्व के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे हम सबको निपटना है। पूरे विश्व में लैंगिक असमानता एक चुनौती बनी हुई है और जिस तरह से इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे देश में प्रयास हुए हैं वे सराहनीय हैं। भारत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में विशेष रूप से शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों ने समाज में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है।
लेकिन दोस्तों आज भी लैंगिक वेतन अंतर एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जहां समान कार्य के लिए महिलाओं को अक्सर अपने पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने वाले नीतियों के माध्यम से इस असमानता को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहन करना और उन्हें मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करना इस अंतर को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दोस्तों हमारे देश भारत में महिलाओं का सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना और बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना NSIGSE माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने और 18 वर्ष की आयु तक उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना इस योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यह योजना महिलाओं और बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में सहायता करती है। वन स्टॉप सेंटर के जरिए हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। और दोस्तों निर्भया फंड की स्थापना महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करने के लिए की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को बैंक ऋण प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए महिलाओं के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वनियोजित उद्यमी बनने के लिए सक्षम करने वाले कौशल को प्रदान करना है। और महिला ई-हाट के जरिए महिला उद्यमों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग मंच प्रदान किया जाता है। ये सब दिखाता है कि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है और उन्हें आगे लाने के लिए सरकार अपने स्तर पर सराहनीय प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ समाज में कई ऐसे संस्था है जो सकारात्मक पहलों के जरिए नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। वैसे दोस्तों नियम और कानून बनाने के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत वर्ष 2004 तक 5 से 10% से बढ़कर वर्तमान में 14% तक हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह 13% है। इसके अलावा 15 वर्षों में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में भी क्रमिक वृद्धि हुई है। और अब तो दोस्तों संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम के जरिए निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है, विकसित भारत की ओर अग्रसर है। तो आइए दोस्तों हम आपको सुनवाते हैं कुछ नारी शक्ति की बात, अधिकार की बात नारी के साथ, उनकी ये जुबानी। Hello, my name is Kashish Chauhan and I'm currently pursuing Masters in Strategic Communication in Indian Institute of Mass Communication. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी को हैप्पी वुमेन्स इक्वालिटी डे। शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगी कि इक्वालिटी या एम्पावरमेंट की ज़रूरत तो महिलाओं को थी ही नहीं। एम्पावर्ड तो हम बचपन से ही हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की जर्नी की। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिवस मनाया जाता है ताकि हम अपने आप को सेलिब्रेट कर सकें। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं पुराने टाइम्स को अगर हम याद करें तो, बट कहीं ना कहीं हम आज भी पीछे हैं और जिसके कारण से हमें रिजर्वेशन भी मिला है। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब बात इक्वालिटी की आती है तो हम फिजिकल इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, इक्वल वेजेस की। हमें हक मिले, हमें घर पे बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, अपने बात रखने के लिए हक मिले। पेट्रियार्की की शिकार सिर्फ औरतें नहीं हैं बल्कि हमारा मर्द समाज भी है। तो मैं चाहूँगी कि जब इक्वालिटी की बात हो तो हम दोनों जेंडर्स की बात करें, दोनों को आगे बढ़ाएं। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स इक्वालिटी डे मेरी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान कुमारी, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म IIMC से। अगर हम आज के इतिहास को समझें
तो 1920 में अमेरिका की कई औरतों के पास ना तो जमीन रखने का अधिकार था और ना अपने पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन को लेने का, और उनको आदमियों से भी कम वेजेस मिलते थे। इस अत्याचार से तंग आकर औरतों ने अपनी मांगे रखना शुरू कर दी, जैसे राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस दौर तक फिनलैंड, न्यूजीलैंड, यूके जैसे देशों तक को महिलाओं को मतदान मिलने लगा था, और यह अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। मध्य 19 शताब्दी में औरतों ने फिर जोर शोर से वोटिंग के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया, और 1848 में सेनेका फॉल कन्वेंशन जो न्यूयॉर्क में हुआ था, उसमें एलिजाबेथ केडी ने और लुक्रेशिया मॉर्ट ने यह आयोजित करवाया। यह आयोजन अमेरिका का पहला ऐसा आधिकारिक समूह था जो औरतों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। उसके बाद कई और समूह बने, जैसे नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन, अमेरिका विमेन्स सफरेज एसोसिएशन, नेशनल वुमेन्स पार्टी और आदि। और आखिर में जाकर 1920 में 26 अगस्त को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेनब्रिज कॉल्बी ने औरतों को इक्वल राइट्स दे दिए और उस पर कानून ऐलान कर दिया। इसी दिन को ध्यान रखते हुए 1971 में कांग्रेस विमेन बेला अब्जुक ने न्यूयॉर्क में ये कहा, एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस दिन को विमेन इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाए। 1973 में आके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसका प्रस्ताव को माना और उसको पास कर दिया, और तब से ये दिन विमेन इक्वालिटी डे पर निर्भर करता है। इसीलिए आज का दिन हम सब के लिए खास है, ताकि हम इस स्ट्रगल को समझें कि विमेन ने कैसे पहले से ही बहुत स्ट्रगल करके अपने वोटिंग राइट्स लिए और दूसरे राइट्स के लिए लड़ा, और आज हमें जाकर ये मतदान देने का अधिकार मिल चुका है। तो आज हम सबको उनका बलिदान, उनका स्ट्रगल को समझने की ज़रूरत है, और आज भी अगर कोई संघर्ष है तो हम सबको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अदिति सेन है और मैं आईएमसी की छात्रा हूँ, आरटीवी डिपार्टमेंट, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। और आज मैं आप सबको महिला समानता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये आज के दिन 1920वीं सदी में शुरू हुआ था, आज के दिन 26 अगस्त को, और आज के दिन ही अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला था। और ये सिर्फ एलिट क्लास के लिए ही था तब तक जब ये शुरू हुआ था, पर फिर बाद में बहुत संघर्ष के बाद ये बाकी महिलाओं को भी मिला, और इसी तरीके से संघर्ष जारी रहा सबके बीच पूरी दुनिया में। और आज हम महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे विश्व में क्या है, कैसी सिचुएशन है, सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी विश्व में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिलाओं को बोलने का राइट नहीं है, वहाँ पे उनको अपनी चॉइस से डिसीजन लेने का राइट नहीं है, उन्हें पर्दे के अंदर रखा जाता है। इससे हम बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं, और आज के दिन को हम इस खुशी में तो ज़रूर शामिल कर सकते हैं कि आज वुमेन इक्वलिटी डे है, वुमेन की समानता की बात है। पर अभी ये संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये संघर्ष अभी बहुत दूर तक जाना है, हमें अभी और लड़ाई लड़नी है। बिकॉज़ आज भी हमारे साथ वो स्टेरियोटाइप की जो चीज़ें हैं वो पीछे बैगेज बन के महिलाओं के ऊपर हैं ही, तो हमें उससे अभी भी लड़ना है और आगे इस पे और काम करते हुए सच में विश्व में औरतों और मर्दों के बीच में जो समानता होनी चाहिए वास्तविकता में, उस पे काम करना है और इस दुनिया को और अच्छा रहने लायक बनाना है। धन्यवाद। महिला समानता दिवस 26 अगस्त 1920 में अमेरिका ने शुरू किया था, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। महिलाएं काफ़ी वर्ग में आगे बढ़ी हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े जहां से आती हैं, जिन्हें अभी भी वो मौका, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे वो आगे आ पाएँ। तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम या फिर कुछ स्कीम्स ऐसी लाई जाएँ जिनसे वो आगे आ पाएँ, आगे आने में मदद मिले। और कुछ चीज़ें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है, उनसे काफ़ी महिलाओं को मिला है एक प्लेटफॉर्म की वो आगे आके अपनी बातें रख पाती हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी जैसे कुछ फैक्ट्री वगैरह में है कि महिला और पुरुष के जो वेजेस की बात करें तो वो डिफरेंट हैं, उनको एक समानता से मतलब एक जैसा होना चाहिए उन्हें, कि इक्वल वर्क इक्वल वेजेस रहने चाहिए। लेकिन अभी भी बाहर की अगर कंट्री जैसे इस्लामिक में देखा जाए तो महिलाओं को बहुत दबाया जाता है। बट अगर भारत की बात करें तो महिलाएं काफ़ी आगे आ गई हैं अब, और धीरे धीरे और भी आएंगी। बस कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स इक्वालिटी डे।
वुमेन्स इक्वालिटी डे हमें ये याद दिलाता है कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ स्लोगन्स नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे घर में डिसीजन मेकिंग सिर्फ पापा नहीं, माँ का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑफिस में सैलरी और प्रमोशन सिर्फ जेंडर के बेसिस पे नहीं बल्कि स्किल्स और मेहनत के बेसिस पे होनी चाहिए। और सोसाइटी में एक लड़के को लेट नाइट बाहर जाने की फ्रीडम है तो वही फ्रीडम लड़कियों के लिए भी नॉर्मल ही होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि एक ज्यादा बड़ा है और एक कम बड़ा है, एक को घर में रखो और एक को बाहर जाने दो, बल्कि मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब ये है कि एक ही स्केल पे सबको मेजर करो, चाहे घर हो, बाहर हो या काम करने की जगह हो। सो हैप्पी वुमेन्स इक्वालिटी डे एंड आई होप आप यहाँ से थोड़ा इंस्पायर होकर जरूर जाएंगे। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, महिलाओं की तरक्की के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता और इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं के पक्ष में, उनके हित में कानून हो, अधिकार हो। दोस्तों, हम अपने देश की बात करें तो अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक माता पिता अभिभावक पर अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही अनुच्छेद 243D के तहत शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान भी है। और दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 239AA यानी दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है और अनुच्छेद 332A के तहत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। और ये सभी दिखाता है कि हमारे देश भारत में महिलाओं की तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी सारी योजनाएं और काफी सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए, महिलाओं का राजनीति में आने से, उनकी सक्रिय भागीदारी से समावेशी लोकतंत्र मजबूत होगा और महिलाओं तथा बच्चों पर केंद्रित नीतियों की शुरुआत होगी, जिससे मानव विकास में मदद मिलेगी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया है। लेकिन दोस्तों, आज यह एक वैश्विक आंदोलन है और वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में विश्व के सभी देशों को यह सोचना होगा कि उनके देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं के लिए अधिकार कितने हैं। एक खास बात आपको दोस्तों बताएं, बैंगनी रंग आमतौर पर महिला समानता दिवस से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंगनी रंग महिलाओं और लैंगिक समानता का प्रतीक है। यह न्याय और गरिमा का प्रतीक है और अक्सर दूरदर्शी सोच और महिला अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिससे पूरे विश्व को सीखना चाहिए। हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा रही है जहाँ पर नारी शक्ति की वंदना की जाती है। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं और वहाँ पर सुख समृद्धि होती है। ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता हर जगह फैले, दुनिया का हर एक देश अपनाए और महिला सम्मान, महिला अधिकार पर बात हो, महिलाओं को समान अधिकार मिले, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश से ये सीखना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में भी जिस तरह से भारत की प्रगति में महिला शक्ति का योगदान है वो उल्लेखनीय है और ये कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत अपने सिद्धांतों और अपनी संस्कृति के दम के सहारे आगे बढ़ रहा है और महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर देश निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। आज भारत की महिलाएं खेल से लेकर विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष और लगभग सभी फील्ड में आगे हैं, नेतृत्व कर रही हैं। आज महिलाएं पितृसत्तात्मक मानदंड को तोड़ते हुए, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए महिलाएं आगे बढ़कर कर नेतृत्व कर रही हैं। घरेलू जिम्मेदारियों और परिवार के समर्थन के साथ साथ शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए असमानताओं को मिटाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इन प्रगतियों के बावजूद कुछ चुनौतियां निश्चित रूप से अभी भी हैं और उन चुनौतियों से हम सबको मिलकर लड़ना है, उसे हटाना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें विकसित भारत बनना है, हमें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करना है, तो निस्संदेह हमें
महिलाओं की प्रगति में आ रही सभी चुनौतियों से निपटना होगा और साथ ही साथ आज के दिन विश्व के उन तमाम देशों को भी संकल्प लेना चाहिए जहां पर महिलाओं के अधिकारों का दमन होता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सभी विश्व के नागरिकों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और यह संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि जहां भी महिला अधिकारों का हनन होता हो वहां पर हम सब मिलकर एकजुट हों और महिलाओं की आवाज में आवाज बनकर एक बुलंद आवाज बने और महिला अधिकारों की वकालत करें। क्योंकि दोस्तों, आज का दिन महिला को समाज में बराबरी का हक दिलवाने की याद में मनाया जाता है। तो आज के दिन यह संकल्प अवश्य लें कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले, उनको भी बराबर का अधिकार मिले और महिलाएं भी गरिमापूर्ण जीवन जी पाएं, क्योंकि इस पृथ्वी पर आधी आबादी का भी हक है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में महिला समानता को लेकर और सराहनीय कार्य होंगे और महिलाओं को भी हर जगह हर स्थान पर बराबरी का हक मिल जाएगा। इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।